दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम DUSOL का एडमिशन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग घर बैठे कोर्स करना चाहते हैं BA BSc BCom BBA BCA MA MSc MCom तो आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, कहाँ है, कैसे फॉर्म भरना है, चलिए आपको बताते हैं। तो वेबसाइट है ये, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आपको डायरेक्टली आ जाना है। बाकी आप sol.du.ac.in भी सर्च करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर UG न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी स्टेट के किसी भी ज़िले के छात्र DUSOL से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। री एंटर ईमेल में दोबारा से ईमेल ID यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर वैलिड चालू होना चाहिए, यहाँ पर डालेंगे। री एंटर में दोबारा से अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर, कम से कम 6 कैरेक्टर पासवर्ड में होने चाहिए। कैसे बनाना है, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल लेंगे। इसके बाद में स्मॉल लेटर लेंगे कोई भी। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले सकते हैं। फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राम @123, इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए। पहला कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक लेटर, इस प्रकार से पासवर्ड बनाइएगा। सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में भी डाल देंगे। इसके बाद में I am not a robot, इस पर टिक कर देंगे। और फिर इधर आएगा वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार, जिस इमेज में कार है उस इमेज को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मतलब आपके सामने जो आए आप अपने हिसाब से करना। ठीक है, जिस इमेज में कार है उस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर सिलेक्ट करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप वेरीफाई कर लेना। इसके बाद में देखिएगा रजिस्टर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड योर मोबाइल फॉर OTP टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर दोनों पर OTP भेजा गया है, दोनों OTP आपको चाहिए होंगे। एंटर यू ईमेल OTP, ईमेल का OTP यहाँ पर डालना है, मोबाइल का OTP यहाँ पर डालना है। इसके बाद में फिर से I am not a robot पर टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर इसके बाद में आप लोग फिर से मेन पेज पर आ जाएंगे। अब आप लोगों को अपना फॉर्म लॉगिन करना है। आप लोगों को दिखेगा लॉगिन फॉर UG एडमिशन, ईमेल मोबाइल नंबर, या तो ईमेल ID फिल कर दें या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। आगे पासवर्ड, जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालें। इसके बाद में I am not a robot पर क्लिक करें। ठीक है, ये वेरीफाई होगा। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हों तो रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके। ठीक है, रीसेंड OTP टू वेरीफाई, अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो फिर अकाउंट वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो सब्जेक्ट का ये है सिस्टम, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में ध्यान से आप पढ़ लेना। इसके बाद में आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें पर्सनल डिटेल्स, नाम फिल है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है अपनी। ठीक है, आगे जेंडर क्या, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट्स मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हों तो मैरिड, नहीं हो तो अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड का ऑप्शन है, सेपरेटेड का ऑप्शन है, विडो का ऑप्शन है। ठीक है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कैटेगरी, इफ़ यू सिलेक्ट अदर देन अनरिजर्व्ड प्लीज़ प्रोवाइड रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल तो इसका फिर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, प्लीज़ प्रोवाइड रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर OBC SC ST से आते हो तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जनरल के लिए नहीं पड़ेगी। ठीक है, फादर्स नेम, फादर का नेम यहाँ पर डालना है। आगे मदर का नेम डालना है। आर यू एन अर्फन, अगर अनाथ हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। अगर हों तो फिर उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। आर यू अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड हों अपने पेरेंट के तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। यहाँ पर है आर यू अ सिंगल गर्ल, अगर आप सिंगल लड़की हैं
तो यस कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर डालना होगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ये भी कंपलसरी ऑप्शन है। जहाँ पर स्टार लगा है वो सारे ऑप्शन कंपलसरी हैं। आर यू अ पर्सन विद वेंचुअर डिसेबिलिटी, PWD से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो। ठीक है, मोबाइल नंबर फिल रहेगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी फिल रहेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है इंडियन। आगे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर SOL वगैरह में एम्प्लॉय हो तो यस, वरना नो। आगे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर भी अपने हिसाब से लगा देंगे। वांट टू अप्लाई थ्रू SOL वार्ड क्वाटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो यस, वरना नो। डू यू विश टू अप्लाई थ्रू स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यस, वरना नो। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस लाइन 1 में अपना फुल एड्रेस, लाइन 2 में तहसील पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। सिटी डाल दें, डिस्ट्रिक्ट डाल दें, स्टेट सेलेक्ट कर लें अपना। ठीक है, जहाँ से भी फॉर्म भरना है, किसी भी स्टेट के छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपने एरिया का पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे। इसके आगे आगे है परमानेंट एड्रेस। अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो फिर इस पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा, दोनों जगह पर सेम। अलग अलग करना चाहें वो भी अलग अलग भी डाल सकते हैं। बैंक डिटेल ऑफ सेल्फ पेरेंट ओनली इन केस ऑफ एनी फी रिफंड के केस में आप बैंक डिटेल दे सकते हैं। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन द गिवन बैंक डिटेल्स। ठीक है, अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो जो अमाउंट है वो आपके बैंक में पहुंचा दिया जाएगा। अगर देना हो तो बैंक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। रिलेशन विद द अकाउंट होल्डर, सेल्फ अगर खुद का अकाउंट है तो सेल्फ, खुद का अकाउंट नहीं है तो फादर मदर का अकाउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, इसके आगे अकाउंट नंबर, इसके आगे बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड। इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, अब एनुअल फैमिली इनकम कितनी है। लेस देन 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख से कम, 1 लाख से 4 लाख के बीच में, 4 से 8 के बीच में, 8 लाख से ऊपर के लिए अपने हिसाब से लगा देना है। एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप बेरोजगार हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार आपके पास है तो एम्प्लॉयड, या अगर खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर भी लगा सकते हैं। आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हो तो लगा सकते हैं, वरना नो। वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स से हो तो लगा सकते हैं, यस, वरना नो। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं, वरना अपने हिसाब से नो लगा सकते हैं। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर BPL से आते हो तो यस कर सकते हो, वरना आप नो पर लगा सकते हैं। ठीक है, यस करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, वरना आप नो कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ही BPL का ऑप्शन आ रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन का, तो अब इसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो BPL राशन कार्ड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड भी करना होगा। PRS राशन कार्ड हो, वैसा वाला राशन कार्ड हो दूसरा वाला, वो भी कर सकते हैं। AAY राशन कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, होल्डर विद सेल्फ डिक्लेरेशन, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशूड बाय तहसीलदार और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, BPL कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ऑलरेडी ही यस इसलिए लगा वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए होगा। ठीक है, और इशू डेट चाहिए होगी। इशू डेट क्या थी डॉक्यूमेंट की, वो डेट डालनी है। और इसके आगे मिसलेनियस डिटेल्स में कंप्यूटर नॉलेज बताइए अपनी, कंप्यूटर नॉलेज है आपको या नहीं, यस कर सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये दे सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट आपके पास है तो यस करते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों को दिखेगा एडिट और नेक्स्ट का ऑप्शन। अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे।
अब आगे है ABCDEB ID, दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अपर ID आपके पास होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। आपको अपनी ABC ID यहाँ पर डालनी है। इसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आपको दिखेगा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB ID, ये भी ज़रूरी है, DEB ID बनाएं और आप लोग यहाँ पर डालें। आपको दिखेगा क्लिक हियर, बनाने के लिए आपको दिखेगा क्लिक हियर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब आप लोगों को दिखेगा एंटर ABC ID। अब आप लोग अपनी ABC ID यहाँ पर डालिए। इसके बाद में एंटर पर क्लिक करिए। फिर इसके बाद में आपको नीचे दिखेगा नेम, जेंडर, DOB, DEB यूनिक ID। अब आपको जो है आपकी DEB ID मिल चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में अब आप लोग अपनी DEB ID यहाँ पर डालिएगा। री एंटर में दोबारा से DEB ID यहाँ पर डालिएगा। आपको दिखेगा डेट ऑफ बर्थ एज पर DEB रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करके अपने पेज को सबमिट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में DEB ID के अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी। ABC ID, ठीक है, ओके लिखा मिलेगा, नेम ओके, डेट ऑफ बर्थ ओके, अगर मैच हो रही है तो जेंडर ओके वगैरह, ठीक है, लिखा मिलेगा। ओके है तो फिर ठीक है। इसके बाद में नीचे आने के बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब अगला पेज कौन सा है? अगला पेज है आपका एकेडमिक डिटेल्स का। अब यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन आएगा सिलेक्ट क्लास 12th बोर्ड नेम। 12th का बोर्ड कौन सा, आपको अपना बोर्ड डालना है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी है अपना बोर्ड डालेंगे, ठीक है। आगे रिजल्ट स्टेटस, रिजल्ट में पास का ऑप्शन है तो यही लेना पड़ेगा। आगे 12th रोल नंबर, यहाँ पर आपको 12th का रोल नंबर डालना है। आगे पासिंग ईयर, 12th का पासिंग ईयर आपको डालना है, किस ईयर में आपने 12th पास किया है। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर में जो है आप 0 ना लगाएं, बिना 0 के आप लोग अपना रोल नंबर डालिएगा। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा सब्जेक्ट्स टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट ली थी बोर्ड एग्जाम में 12th में, तो सिलेक्ट में जाएंगे। अब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पहले आप लोग लेंगे अपनी, जो सब्जेक्ट आपके पास थी। मैक्सिमम मार्क्स 4 सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो यूपी बोर्ड में चलता है 100। अगर राजस्थान बोर्ड या MP बोर्ड या बिहार बोर्ड कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से आपको डालना है। अब इस एक सब्जेक्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं आपको ये डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 76 किए हैं तो यहाँ पर 76 डाल दिए हैं। 5 सब्जेक्ट होती है यूपी बोर्ड में तो 5 के नाम डाल देंगे। अगर CBSE में ज़्यादा हों, 6 हों, 7 हो तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। CBSE या ICSE में 7-8 सब्जेक्ट डालने के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। एडिशनल डिटेल्स में नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, आपके स्कूल का नाम क्या है जहाँ से आपने 12th किया है, नेम डालना है स्कूल का और एड्रेस भी डालना है, ठीक है। नेम के साथ में एड्रेस भी होना चाहिए। स्कूल लोकेशन, लोकेशन में ऑप्शन आएगा, और अगर दिल्ली लोकेशन है तो फिर दिल्ली लगा सकते हैं, दिल्ली नहीं है, कोई स्टेट बोर्ड से आपने किया है तो अदर पर आप लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे है मीडियम ऑफ स्टडी, आपने किस मीडियम में स्टडी की है अपनी मीडियम डालेंगे। आगे क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका 10th का पासिंग ईयर है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको डालना है। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल किस टाइप का है, गवर्नमेंट कॉलेज तो ये ले सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल हो तो ये ले सकते हैं, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय है, ओपन है, प्राइवेट स्कूल है, तो मोस्टली यूपी में गवर्नमेंट स्कूल ही है। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल हो तो फिर आप ये ले सकते हैं। यूपी MP जो स्टेट्स है उसमें मोस्टली स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल ही हैं, कुछ गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है। बाकी केंद्रीय विद्यालय हो तो ये ले सकते हैं, जवाहर हो तो ये ले सकते हैं, ओपन है, प्राइवेट का ऑप्शन है, तो आपको अपना ले लेना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने अपना 10th क्वालिफाई किया है, आप यूपी MP जो भी हो अपना डाल देंगे। बोर्ड का नेम क्या है, आप लोग बोर्ड का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यूपी बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये रहा, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। MP बोर्ड हो तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, राजस्थान बोर्ड हो तो, और CBSE IC बोर्ड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। अब स्कूल का नाम एड्रेस के साथ में डालना है, ठीक है। आगे रोल नंबर 10th का रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। रिजल्ट मोड, अब रिजल्ट मोड में आपको दिखेगा परसेंटेज ग्रेड, तो यूपी बोर्ड में चलता है परसेंटेज, राजस्थान बोर्ड में परसेंटेज चलता है, CBSE में चलता है ग्रेड, ICSE में ग्रेड चलता है। तो आपका जो बोर्ड हो अपने बोर्ड में पता करें कि आपके बोर्ड में परसेंटेज है फिर ग्रेड है, आप लोग अपने हिसाब से डाल देंगे।
अब आगे परसेंटेज लेंगे तो फिर मैक्सिमम मार्क्स, 10th के मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं और मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं। 10th का मैक्सिमम मार्क्स यूपी के अंदर होता है 600 यूपी बोर्ड में, राजस्थान का अपने हिसाब से डालना, और एमपी जो भी स्टेट हो अपने हिसाब से आपको डालना होगा। ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 जितने नंबर आपके आए वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज अपने आप यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। इसके बाद हैव यू स्टडीड एनी वन ऑफ दिस लैंग्वेज, अगर जो नीचे लैंग्वेज दी गई हैं इनमें से अगर आपने स्टडी की है तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन। हिंदी, अगर आपने हिंदी की स्टडी की है तो आप यस लगा सकते हैं। इंग्लिश, अब हिंदी सब्जेक्ट स्टडीज अप टू क्लास, किस क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है। अगर 10th के बाद हिंदी छोड़ दी थी तो 10th अप टू 10th तक ले सकते हैं, 10th ओनली। 12th तक हिंदी पढ़ी है तो अप टू 12th ओनली ले सकते हैं। यूपी बोर्ड में 12th तक हिंदी रही है, एमपी बोर्ड में भी शायद हिंदी है, राजस्थान बोर्ड में भी हिंदी है, सीबीएसई बोर्ड में हिंदी छोड़ने का ऑप्शन होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इंग्लिश, अब इंग्लिश आपने किस जो है किस क्लास तक पढ़ी है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 10, 12, जब भी आपने जिस भी क्लास तक इंग्लिश पढ़ी है अपना आप ले लेंगे। बंगाली, अगर बंगाली पढ़ी हो तो यस कर सकते, वरना नो पर टिक लगा देंगे। असमी, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु हो गई, पंजाबी आप अपने हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, संस्कृत, उर्दू पढ़ी हो तो उर्दू आप ले सकते हैं, किस क्लास तक पढ़ी है वो ले सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो नो पर लगा देंगे। मैथमेटिक्स, अब मैथ पढ़ी है तो फिर मैथ का ऑप्शन ले लेंगे, और मैथ कौन सी क्लास तक पढ़ी है, अगर 10th के बाद मैथ छोड़ दी थी तो फिर अप टू 10th ले सकते हैं। और इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो तो इसको आप अभी करेक्ट कर सकते हैं, एडिट पर जाकर अभी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस करना हो तो, नहीं करना चेंजेस तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव आप लोग कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अगला जो पेज है वो है प्रोग्राम का, फिर कोर्स, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर प्रीव्यू, फिर फीस। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। अब आगे देखें, ओनली दोज स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड माइनर डिग्री विद मेजर हु सक्सेसफुली कंप्लीट 4th ईयर, जिसने 4th ईयर किया है उसके लिए है ये। ठीक है, UGC-F के लिए। अब कोर्स की लिस्ट आपके सामने आएगी, BCom एलिजिबल। ठीक है, BCom ऑनर्स एलिजिबल, एलिजिबल लिखा है मतलब आप एलिजिबल हैं, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। नंबर 3 पर BCom ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स एलिजिबल, नंबर 4 BCom ऑनर्स विद इंग्लिश एलिजिबल। ठीक है, सारे कोर्सेज यहाँ पर आ रहे हैं, जो कोर्स आपको करना हो वो आप ले सकते हैं। अब कोर्स आपको कहाँ से लेना है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देखिएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ से आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। अब आप लोग बता दें कि यहाँ पर BCom का ऑप्शन तो आ रहा है, BCom यहाँ पर है, लेकिन BA का ऑप्शन भी नहीं है अभी और BSc का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है आज ही ओपन हुई है, बीच में कुछ स्टेप्स ओपन नहीं हो रहे थे। तो क्या है कि BA और BSc अभी ओपन नहीं हो रहा है, आप 1-2 दिन के बाद में फॉर्म भरना। इस लिस्ट में आपको BA भी मिलेगा, BA है लेकिन BA विद प्रोग्राम है। ठीक है, BA प्रोग्राम, हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, BA हिस्ट्री में, जैसे BA प्रोग्राम हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट विद पॉलिटिकल साइंस माइनर, तो ये है लेकिन प्रोग्राम के साथ में है। ठीक है, यहाँ पर BCom तो है, नॉर्मल वाला BCom है, इसी प्रकार से BA भी होना चाहिए था और BSc भी होना चाहिए। ठीक है, विद नो ऑनर्स के साथ में, विदाउट ऑनर्स से, तो फिलहाल लिस्ट में नहीं है। आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो लिस्ट में BA और BSc BCom तीनों कोर्स आ रहे होंगे विदाउट ऑनर्स और विदाउट प्रोग्राम वाले। ठीक है, तो आप लोग उनमें से अपना कोर्स जो है सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर BCom का फॉर्म भरता हूँ। आगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शन जो पढ़ेंगे किस मीडियम में पढ़ना चाहेंगे, तो हिंदी ले सकते हैं। रीजन कोड फॉर एडमिशन, अभी इसको तो आप अपने हिसाब से अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर दिल्ली वगैरह लेना हो तो नॉर्थ रीजनल सेंटर आप ले लेना। ठीक है, इसके बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपने जो कोर्स लिया है आपको कोर्स आपका दिख जाएगा और इसके बाद में आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1। अब जो पेपर आपके कंपलसरी वाले हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेंगे। 6 के 6 सेमेस्टर में आपको कौन कौन से पेपर देने हैं आपको दिख जाएगा। सेमेस्टर 1 आपको ये पेपर देने हैं सेमेस्टर 1 में। ठीक है, चेंजेस नहीं कर सकते, यानी सारे कंपलसरी वाले पेपर हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं। यानी कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर BCom की बात कर रहे हैं केवल, तो जो पेपर आपके सामने सेलेक्ट करने के लिए आए आप सेलेक्ट करेंगे और जो कंपलसरी वाले हों वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग अपने पेपरों को सिलेक्ट कर लेना।
पड़ेंगे। सेमेस्टर 3 के पेपर ये रहे, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 सभी 6 सेमेस्टर के पेपर आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके इसके सेव कर देंगे। इसके बाद में फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। चेक करने के बाद में नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तब जाकर ये पेज सेव होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अपलोड में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं देखिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है 10 से 200 KB के बीच में। JPG या JPEG फॉर्मेट मांगा गया है। तो आप अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से अपना कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें, या फिर अगर फ़ोटो हो तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें। और IAM रीसाइजर SIZER रीसाइजर सर्च करके उसका साइज़ 150 KB कर लें, सेव कर लें। सेव करने के बाद में चूज़ फाइल में जाएं और अपनी गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और इसके अलावा आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये भी आप 10 से 200 KB के बीच में साइज़ कम करके अपलोड करेंगे। आगे क्लास 10th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, सेम साइज़ 10 से 200 KB के बीच में। क्लास 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ये PDF फॉर्मेट में भी चल जाएगी। आगे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या रेंटल एग्रीमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे 10 से 200 KB के बीच में। आगे है कैंडिडेट्स ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, ID प्रूफ में। इसके बाद आगे है बिलो पॉवर्टी लाइन BPL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर यस था ऑलरेडी और इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपने लिया होगा, तो आप लोग यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देंगे। रहा है तो आगे अदर में कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं कोई भी, तो अदर में आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर सकते हैं या पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, अपलोड कैसे करने हैं, पहले साइज़ कम करें, फ़ोटो का फ़ोटो खींचें, साइज़ कम करें। ठीक है, इसके बाद में चूज़ फाइल में जाएँ, फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। तो PDF फॉर्मेट में आप फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर PDF फॉर्मेट भी ये ले रहा है। ठीक है, तो PDF फॉर्मेट में भी आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। लास्ट वाले डॉक्यूमेंट को आप छोड़ भी सकते हैं, यानी ये जो ऑप्शन है आपका अदर वाला, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब आएगा प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आगे रहेगा फीस पेमेंट। अब प्रीव्यू में आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। ठीक है, आपने क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक लगती है तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मिस्टेक लगे उसके सामने आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, एडिट द सेक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को करेक्शन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको दिखेगा नीचे आई एग्री का बटन, इस पर आप लोग एक बार टिक करेंगे और दिखेगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट आप कर देंगे। इसके बाद में जैसे ही आप लोग प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, अब दोबारा से यहाँ पर लिखा आएगा आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, दिस इज़ द फाइनल सबमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म, यू कांट मेक एनी चेंजेस टू द एडमिशन फॉर्म आफ्टर द फाइनल सबमिशन। बताया गया है कि अगर आप अब ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं तो अब ऑनलाइन आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अभी कोई करेक्शन करना हो तो आप कैंसिल पर जाकर अपने फॉर्म में कोई करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेप में कहीं कोई अगर मिस्टेक लग रही है तो आप उसको करेक्शन करके सेव करके दोबारा से इस वाले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर करेक्शन नहीं करना, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करके इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे, फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें फ़ीस वगैरह कितनी है, 10,120 रुपये फ़ीस है यहाँ पर। तो 8 या 9,000 या 10,000 रुपये इतनी फ़ीस है BA BSc BCom की। ठीक है, ये फ़ीस आपको देनी होगी। नीचे फ़िलहाल में यहाँ पर लिखा है वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वंस योर एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड। लिखा है कि आपका फॉर्म अभी इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज से वेरीफाई नहीं हुआ है, को वेरीफाई होने पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिर आप फ़ीस पे कर पाएंगे। फ़िलहाल फ़ीस पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, एक दो दिन का वेट करके देखें, 24 से 48 घंटे का। यहाँ पर 1-2 दिन का वेट करने के बाद में दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना और पेमेंट वाले सेक्शन में पहुँचना। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर आप लोग पेमेंट कर देना। ठीक है, अभी आज ही ये वेबसाइट दोबारा ओपन हुई है, तो अभी फ़िलहाल में पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया है। बताया गया है कि पेमेंट जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से वेरीफाई नहीं है, पेंडिंग में है, इसलिए अभी
पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड होने मतलब यू विल बी इन्फॉर्म्ड, यानी आपको इन्फॉर्म करेंगे वंस योर एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, फिर पेमेंट वगैरह आप कर पाएंगे। यहाँ पर फिलहाल पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से अपना पूरा फॉर्म भर लें। हो सकता है जब आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ गया हो, फिर आप पेमेंट करना, फिर दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करके अपना प्रिंट आप लोग निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।